दोस्तों आपका स्वागत है डे 18 ऑफ द रिवाइवल सीरीज़। एंड आज का टारगेट आज थी 1 मई। एंड आज के सारे टारगेट्स थे, मतलब कम ही थे क्योंकि क्लास भी थी। बाकी होमवर्क भी मिल रहा था, वो भी कंप्लीट करना था। तो मैं आज उठा ही काफ़ी लेट था और 10-10-15 पे क्लास थी, तो काम वाम करने की वजह से मैंने कुछ किया नहीं था होमवर्क, ठीक है, जो सुबह उठ के करना होता था। दैन उसके बाद फिज़िक्स की क्लास ली। फिज़िक्स की क्लास के अंदर आज कैलकुलस वाला पार्ट था, जिसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल पार्ट कराया था। वो सारी चीज़ें थी। उसके अंदर होमवर्क मिला था इरोडोव के 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने अभी किए नहीं होमवर्क में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लास, देन उसके बाद पीसी की क्लास थी। पीसी के अंदर से सर ने 13 यहाँ वो लिखना भूल गया मैं, 13 क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल और 2 होमवर्क के क्वेश्चन थे। देन आईओसी की क्लास में 30 एक्सरसाइज 1 ऑफ क्वांटम नंबर्स सर की 19th एडिशन की बुक में है, और वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है, तो शायद मुझे वो लेनी पड़े, पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि वो सिर्फ 19th एडिशन में ही है शायद, क्योंकि मैंने इंडेक्स देखा ना अभी, तो उसमें था। 18th में भी आई गेस नहीं है। देन मैथ्स के अंदर मैथ्स के लेक्चर का रखा। देन उसके बाद होमवर्क करा। होमवर्क के अंदर सर ने डीबीपी दी थी, A1 2 3, मैंने ये नहीं करी, 1 और 2 कर लिया। एंड होमवर्क में सर ने कुछ दिया नहीं, मतलब ऐसे PDF में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, तो वो नहीं किया, ठीक है। तो बस यही था, और 3 DPP दी थी, और बस ये सब था। एंड मैं दिखा देता हूँ क्या क्या किया, ठीक है, आज की वीडियो। एंड हाँ, मैं वो भी बता दूँगा। एक क्वेश्चन पूछा था, 4 क्वेश्चन इरोडोव के कल करने। तो ये जब मैं साथ साथ में प्रैक्टिस करता हूँ वाली है, तो इसके अंदर आज सर ने जो भाई, मतलब आज इनइक्वालिटी था, और इनइक्वालिटी मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है पहले से, क्योंकि मैंने वो अभी भी सबसे पहले वही रिवाइज़ किया था जब मैं अभी से रिवीजन शुरू कर रहा था। तो इसके अंदर आज इनइक्वालिटी कराया था, ये पॉइंट्स थे 2-3, ये फिर क्वेश्चन थे। मैंने क्वेश्चन ही लिखे हैं इसमें, आसान से मैथ्स में क्वेश्चन। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक के अंदर, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मैं अब देखता हूँ क्या करना है। इनऑर्गेनिक के अंदर ये हुई ऑर्बिटल्स कराया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं बिना देखे बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल्स कराया अलग अलग। फिर उसे क्या कहते हैं यार, ग्रेड और एक डी ग्रेड, जो भी 1-2 थे, जिसके अंदर इवन होता है और ऑड होता है, नोडल प्लेन और पी, और उसके अंदर वही सब था। देन उसके बाद पेयरिंग एनर्जी और हाफ फील्ड फुली फील्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें पेयरिंग एनर्जी होती है, उसमें एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्री की वजह से। देन उसके बाद ये सब था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा सही था, मतलब थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। देन उसके बाद फिज़िकल के अंदर बस मुझे उसका भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सर ने कहा नोट्स नहीं बनाने के लिए, पर मैं साइड बाय साइड जल्दी बना लेता हूँ। अगर मतलब सर के साथ ही बनाता हूँ, लिखता बहुत स्पीड में हूँ कि मेरा वो ना हो, बाकी क्वेश्चन सर के साथ कर लेता हूँ। जैसे मैं बहुत स्पीड में लिख देता हूँ, जो भी ऐसी गंदी सी हैंड राइटिंग में स्पीड के अंदर, कि बाद में मैं थोड़ा पढ़ सकूँ। बाकी क्वेश्चन नहीं करता हूँ, क्वेश्चन भी मैं रफ वगैरह भी इसी में कर देता हूँ, तो बस ऐसे ही जाता है। बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क के थे। आज अच्छा था, मतलब मुझे फिज़िक्स में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, मुझे शायद फिज़िक्स के भी रिवीजन करके सोऊंगा। हाँ, फिज़िक्स के अंदर आज सर ने एलिमेंट वगैरह कराया और मैक्सिमा मिनिमा कराया। हाँ, वही जो मैं बोल रहा था, कैलकुलस वाला पार्ट, फिर वही था। 4 इरोडोव के क्वेश्चन दिए थे। देन उसके बाद बस हो गया ऐसी कंप्लीट। और हाँ, मैं बोल रहा था कि मैंने इंडेक्स देखा था ना, तो ये इसका इंडेक्स था, तो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये है। मेरी जो बुक है 15th एडिशन की, उसके अंदर ये नहीं है यार, वो इसको, तो मेरी बुक के अंदर ये है ही नहीं, 11 ही हैं, और इसके अंदर 12 हैं, तो शायद पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ये मैंने अपने दोस्त से ली थी, बाकी देखते हैं 18 एडिशन में भी देख लेता हूँ, और उसमें हुआ तो फिर देखना पड़ेगा। बाकी ये सब था। एंड सर ने कोई तो टेलीग्राम पे ये PDF भेजी थी, वो भी देखनी है। बाकी होमवर्क की मैं सेकंड करने वाला था थोड़ा, तो मेरे को सोने का वो हो गया, तो मेरे से बन भी रहते। फर्स्ट मैंने पहले कर ली थी। बाकी ये सर ने जो नोट्स दिए थे इनऑर्गेनिक के, पता नहीं कहाँ तक के दिए, मुझे इतना भी याद नहीं है। बस यही सब था। बाकी हाँ, मैं बता देता हूँ कि
एक कमेंट आया था उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट अर्जुना से किया था, अर्जुना 2025, देन लक्ष्य 2026 एंड मतलब स्टार्टिंग से ही सेम एक भी चेंज नहीं किया, 1.2 2.2 किसी में नहीं किया, सेम फॉलो किया था। एंड इस बार मैं इस वाइब्रेंट से X1 बैच में हूँ। तो अर्जुना नहीं, अर्जुना 2025 के अंदर मैं राजवन सर से पढ़ा था, फिज़िक्स इनऑर्गेनिक राहुल उडी सर से पढ़ी थी, फिज़िकल निखिल सर से पढ़ी थी, मैथ्स मैंने तरुण सर से पढ़ी थी, एंड ऑर्गेनिक मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी थी, लाइक GOC पढ़ा था अमित महाजन सर से, और आयुपेक वही आयुपेक और आइसोमेरिज्म मैंने नहीं किया ठीक है अच्छे से, और वो भी नहीं किया था आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन। और फिर हम 12th के अंदर मैंने राजवन सर से करा था 12th पूरा का पूरा, और मतलब जो जितना मैंने करा ठीक है, रे ऑप्टिक्स मैंने नहीं करा। और उसके बाद इनऑर्गेनिक पूरी मैंने फिर से राहुल सर से करी थी। देन मैथ्स मैंने जितनी भी करी थी वो मैंने आशीष सर से करी थी, और बस आशीष सर से करी थी, एंड थोड़ी बहुत शायद मैंने सचिन सर से करी थी थोड़ी बहुत, उसमें मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था तो मैंने फिर वो छोड़ दिया था ठीक है। और तब तक मेंस भी आ गया था क्योंकि मैं होश ही बहुत लेट हो रहा था, तो पहले मैं आशीष सर से ही ले रहा था, पर फिर उसमें काफ़ी लंबे लेक्चर थे, मैंने देखा सचिन सर के छोटे हैं तो मैंने वही करने लग गया था, पर उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था। लाइक मैंने 1-2 लेक्चर से शायद एक चैप्टर देखा हो, वो भी AOI देखा था। देन उसके बाद बाकी क्या बचा था, ऑर्गेनिक मैंने रोहित अग्रवाल सर से करी थी, एंड फिज़िकल फैज़ल सर से करी थी, वो बहुत सही लगी थी मुझे। फिज़िकल मेरी थोड़ी ठीक थी, जो रिकॉर्डेड लेक्चर थे वो मैंने फिर नहीं करे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, पर वैसे फिज़िकल मेरी अच्छी थी मतलब 12th की। 11th की मैंने ठीक से पढ़ी नहीं, इसके लिए मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, वरना मेरा मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक ये सब थोड़ा ठीक ठीक था, बाकी मेरा थर्मो भी ठीक था, मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा ख़राब था मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज। बाकी बस तो ये सारे टीचर्स थे, और इस बार तो मैंने बता ही दिया था, तो ये सारे टीचर्स से मैंने फॉलो किया था। एंड इसमें आई वुड सजेस्ट राजवन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा। मैं जितना पढ़ा है उनसे वो बहुत मतलब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक क्वेश्चन भी अच्छे कराते थे, और थ्योरी भी मतलब बीच में वो बस भाई वो बीच में भी नहीं करते थे, वो स्टार्टिंग के लेक्चर में 2 से 5 मिनट, बाकी वरना कभी कभी तो वो भी नहीं करते थे। और बाकी सारे टीचर ही सीरियस थे काफ़ी, और हाइड्रोकार्बन्स भी मैंने सारा कुछ रोहित अग्रवाल सर से करा था, एंड मैं उन्हीं के नोट्स पढ़ूँगा। बाकी मैं बना लूँगा, क्योंकि मुझे लिटरली बता रहा हूँ अमेजॉन सर से पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे उनकी क्लास का वेट रहता है अभी तक, तो आइसोमेरिज्म तक पता नहीं पर अच्छा लग रहा है। बाकी मैथ्स वगैरह भी ठीक है, देखते हैं अब क्या करना है आगे। बाकी बस मैंने इन सब टीचर से पढ़ा था 1.0, सब में 1.0 से ही पढ़ा मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं अगर बैकलॉग भी होता तो मैं रिकॉर्ड देख लेता, मैं 2.0 वगैरह किसी में नहीं किया, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी इन टीचर्स के साथ मैच हो रखी थी, फ्रीक्वेंसी 1/T। बाकी लोग यहाँ भाई ये सब बकवास करते रहता हूँ। अब बस ये सब था, बाकी उसमें से भी होमवर्क मिला है, तो ये सारे होमवर्क्स हैं, इसमें मैंने फिज़िकल का ऐड नहीं किया, तो ये सारे मेरे प्रीवियस के होमवर्क हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट डायमेंशन लिखा था, वो 1 पे था, मैंने काट दे के मैंने कर लिया। बाकी ये इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा लेवल 1 का, बाकी ये मैंने कर लिए थे तो हटा दिए। बाकी ये 4 क्वेश्चन थे, एंड वेक्टर का मैंने भी शुरू कर दिया था, पर मैंने पूरा नहीं किया। तो बस आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी कि मुझे बताना था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बस बाकी इरोडोव के 4 क्वेश्चन कर लेंगे कल, एंड बस कल तो 12 बजे क्लास है, ऑप्टिक्स की है, मैं को रिवीजन कर लेता हूँ थोड़ा सा सोने से पहले। ऑप्टिक्स की लाइक बेसिक रिवीजन ही है कि वो थीटा वगैरह की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।